बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शंस एंड लिमिट्स, इसमें हम ग्राफ का पोर्शन कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.5। इसी को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। इसमें आप देखें, आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है। एक्स को गिवन है कि ये सीकेंट थीटा, जबकि वाई गिवन है टेंजेंट थीटा, और आपको कहा गया है कि आप इसका ग्राफ प्लॉट करें। तो हम देखें, अगर हम इसको ग्राफ पर लेना चाहें तो चलें हम माइनस पाई से पाई के दरमियान थीटा को ले लेते हैं। थीटा एक्स और वाई, अगर हम एक्स को थीटा को माइनस पाई लें तो सीकेंड माइनस पाई -1 हो जाएगा, जबकि टेंजेंट पे 0। फिर आप 30 का गैप ले लें, -5π/6 लें अगर, तो सीकेंड की वैल्यू √2 हो जाएगी ना, 1.14, यानी 1.1 आप डालें, चलें 1.1 ले लेते हैं। और टेंजेंट की वैल्यू 5π/6 पे 0.6 हो गई, 0.67 के करीब आती है ये। फिर -2π/3 ले लें तो सीकेंड की वैल्यू तो मज़ीद आगे चली जाएगी, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा ना, तो ये -2 हो गया। ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लें, यही वैल्यूज़ आएंगी। फिर टेंजेंट ऑफ 2π/6 माइनस के साथ लेंगे तो ये 1.7 आ गया हमारे पास। उसके बाद आप आगे ले लें -π/2, -π/2 लेंगे तो देखें आपके पास ये सीकेंड भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा और टेंजेंट भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा। 90 का टेंजेंट इन्फिनिटी होता है ना। फिर -π/3 अगर लेते हैं तो -π/3 पे ये 2 हो जाएगा, जबकि ये -1.7, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आता है ना, फोर्थ में कॉज पॉजिटिव होता है, टेंजेंट नेगेटिव होता है। फिर -π/6 की तरफ जाएं तो -π/6 पे ये 1.1 हो गया, जबकि ये वैल्यू जो है -0.6। फिर -π/6 के बाद आप 0 ले लें, cos 0 1 होता है, सीकेंड भी 1 होगा, जबकि टेंजेंट 0 हो जाएगा। अब आप देखें, उससे आगे जाएं, +π/6 की तरफ चले जाएं। +π/6 के ऊपर आपके पास cos तो 1.1 होगा और टेंजेंट भी 0.6 होगा। दोनों पहले क्वाड्रेंट में आ गए ना। फिर π/3 की तरफ आए, ये वाली बात है, x2 हो जाएगा और y 1.7। आगे आए π/3 के बाद π/2 की तरफ, तो π/2 पर आप देख सकते हैं कि ये दोबारा वही इन्फिनिटी की तरफ आ रहे हैं ना। मज़ीद आगे चलें π/2 से, π/2 के बाद 2π/3। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉज नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है 2π/3 पे, बल्कि कॉज टेंजेंट भी नेगेटिव होता है, -1.7। 2π/3 के बाद 5π/6, 5π/6 के बाद ये कॉज नेगेटिव 1.1 और टेंजेंट भी नेगेटिव, ये -0.6। और आखिरी पॉइंट आ जाएगा आपके पास पाई पर, कॉज की वैल्यू -1 और जबकि टेंजेंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये तो हमने टेबल बना लिया। अब हम वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। आप देखें, यहाँ पे ये 0,
और देखें ये जो x की वैल्यू है वो कहाँ तक जा रही है, 2 तक जा रही है या आगे इन्फिनिटी तक जा रही है, और -2 तक भी जा रही है। चलें हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ये 1 हो गया, इस तरफ ये -1, ये -2, और y की वैल्यू देखें ये 1.7 तक और उसके बाद इन्फिनिटी तक जा रही है। सेम ये 1 ले लें, ये 2 ले लें, इसी तरह नीचे ये -1 और ये -2। अब आ जाए पहला पॉइंट -1 और 0, x -1 और y 0, यानी ये पॉइंट आ गया आपके पास। दूसरा पॉइंट है -1.1 और ये 0.6, ये 0.5 है, 0.5 से थोड़ा सा ऊपर। और आपने इसको क्या लेना है, x को -1.1 तकरीबन 1.1 से थोड़ा सा आगे, ये देखें ये हम कहाँ जा रहे हैं, ये 0.5 0.6 है, ये 0.6 तकरीबन यहाँ कहीं आएगा, तो ये पॉइंट आ गया। आगे -2 लें x को, ये -2 तो ये 1.7, देखें यहाँ पे 1.5 होगा, 1.7 यहाँ कहीं आएगा, और ये -2, ये पॉइंट आ गया। और इसके बाद ये आगे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x भी इन्फिनिटी y भी इन्फिनिटी, यानी ये इस तरह से ये इन्फिनिटी की तरफ चला गया। अब आगे आ जाएं, फिर ये इन्फिनिटी से वापस आ रहा है, -π/3, ये x2 पे y 1.7, x2 पे y 1.7 माइनस में है, ये x2 और y -1.7, देखें ये -1.5 है, 1.7 तकरीबन यहाँ कहीं आएगा। ये आ गया पॉइंट। आगे देखें x -1.1 तक, ये 1 के बिल्कुल करीब, और ये -0.6, ये 0.5 है, इसके करीब बिल्कुल करीब लेना है आपने, ये 0.6। तो देखें आपके पास ये पॉइंट आ गया, और x1 और y0, x1 और y0 ये पॉइंट आ जाएगा। और ये इन्फिनिटी की तरफ भी जा रहा था ना, +1, अगर इधर से इधर आए तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये देखें इन्हें आपस में मिलाएंगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ। अब और आगे आ जाएं, x π/6 की तरफ है, ये x 1.1 और y 0.6, ये 1.1 ये है, और ये 0.6 ये पॉइंट आ गया। फिर x2, ये x2 और y 1.7 ये, तो ये पॉइंट आया, और आगे जाके इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो अब ये देखें ये मिलाएं तो ये आगे इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। अब आगे आ जाएं 2π/3 पे x -2 और y -1.7, ये -2 और ये 1.7 तकरीबन ये है, ये वैल्यू आ रही है, देखें ये -2 और -1.7, तो यहाँ कहीं ये पॉइंट मिल रहे हैं आपस में, ये देख लें। उसके बाद -1.1 पे -0.6, 1.1 ये है और 0.6 ये है, ये आ गया। और -1 पे 0, x -1 और y 0 ये पॉइंट है,
अब इन्हें मिला लें और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, आप इसे भी मिलाएं तो ये इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं इसे, तो ये इसकी शेप आ गई। और ये ये हाइपरबोलिक शेप है ये, यानी इस ग्राफ को हम हाइपरबोला कहते हैं। आगे जब आप यूनिट 6 पढ़ेंगे उसमें x इक्वल्स टू सीकेंड थीटा और y इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, ये देखेंगे कि ये हाइपरबोला की इक्वेशंस होती हैं। तो इस तरह से हमने ये ग्राफ भी कंप्लीट कर लिया। देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? चलें अब नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिसमें कहा गया है कि आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको कहा गया है कि सॉल्व ग्राफिकली x इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x, ये गिवन है। तो साइन 2x का अगर आप पीरियड देखें, हम पीरियड के अलाउंग प्लॉट कर लेते हैं। साइन 2x का पीरियड तो आराम से बना सकते हैं ना। ये देखें, साइन 2x प्लस 2 पाई ऐड कर लें तो इधर से 2 कॉमन निकला, तो ये x प्लस पाई, तो यहाँ से पता चल गया ना कि ये पाई क्या है, इट्स अ पीरियड। तो पाई इसका पीरियड है। आप पीरियड के अलाउंग इसे प्लॉट कर लें। अगर हम ये ले लेते हैं, ये x हो गया और ये हमारे पास y हो गया। y जो है वो साइन ऑफ 2x है। तो 0 से पाई के दरमियान आप ले रहे हैं। चलें, अगर हम यहाँ 0 ले लेते हैं तो साइन 0 0, फिर आप अगर पाई बाय 6 लेते हैं 30, यानी साइन 30 पे ये 120 हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई होके 120 का साइन, ये 0.86 होता है ना, 0.8 चलें ले लें। फिर पाई बाय 3 अगर लें तो पाई बाय 3 का ये दरमियान में आप पाई बाय 4 भी ले लें, क्योंकि ये 1 भी आना चाहिए ना। 45 लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा, और साइन पाई बाय 2 1 होता है। फिर आप पाई बाय 3 ले लें तो ये 2 पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, ये दोबारा 0.86, तो ये 0.8 आ गया। फिर पाई बाय 2 हो जाएगा, 180 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 0 हो गया। आगे और ले लें, 2 पाई बाय 3 अगर लें तो ये डबल हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 120 और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 240, तो 240 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, नेगेटिव होगा, तो माइनस के साथ ये 0.8। फिर आगे 5 पाई बाय 6 ले लें, यानी 300 का एंगल हो जाएगा। तो बल्कि इसके दरम्यान में आप ये आगे 3 पाई बाय 4 भी ले लें ताकि 1 बना लेना इसे। 3 पाई बाय 4 लेंगे तो डबल होके देखें 3 पाई बाय 2 हो जाएगा ना। 3 पाई बाय 2 पे ये साइन 3 पाई बाय 2 -1 होता है। और अब आप 5 पाई बाय 6 ले लें, यानी 150 का डबल होके 300 आ गया। नेगेटिव में नेगेटिव ये 0.86 यानी 0.8 हो गया। और जब पाई लेंगे तो डबल होके साइन 0, ये पाई होगा तो ये 0। अब इसे आप प्लॉट कर लें। चलें, यहाँ पर हम ये y को 1 ले लेते हैं, यहाँ पे y को -1 ले लें, यहाँ पे ये 0.5 है, यहाँ पर ये -0.5। अगर आप ये पाई लेते हैं तो इन दोनों का हाफ यहाँ पे पाई बाय 2 हो गया। फिर ये 2 पॉइंट आपके पास आएंगे, एक पाई बाय 6 का
और एक पाई बाय 3 का। फिर यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट आएंगे, एक 2 पाई बाय 3 का और एक 5 पाई बाय 6 का, और इन दो के दरमियान ये 3 पाई बाय 4 लिया हुआ है हमने, और इन दो के दरमियान हमने पाई बाय 4 लिया हुआ है। तो ये हमने पॉइंट्स बना लिए। अब आप ग्राफ की तरफ आ जाएं। 0 पर 0 है, यानी ये आया पॉइंट। फिर पाई बाय 6 पे 0.8 है, पाई बाय 6 0.8 1 से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये देखें ये आ गया। फिर पाई बाय 4 पे ये वैल्यू 1 है, ये आ गई। उसके बाद फिर पाई बाय 3 पे फिर 0.8, ये पाई बाय 3 पे ये 0.8, ये पॉइंट आ रहा है। पाई बाय 2 पे 0 हो गया, ये आ गया। फिर 2 पाई बाय 3 पे -0.8, ये डाउनवर्ड, ये -0.8 यहाँ आएगा। तकरीबन ये पॉइंट आ गया। फिर 3 पाई बाय 4 पे -1, ये देखें ये 3 पाई बाय 4 है और इसके ऊपर ये -1 ले रहे हैं, ये पॉइंट आ गया। फिर 5 पाई बाय 6 पे 0.8, ये 5 पाई बाय 6, ये 0.8 आ रहा है, इन्हें मिला लें। और फिर पाई पर 0, और इसे अगर आप मिला लेते हैं तो देखें आपके पास ग्राफ क्या बन रहा है, ये देखें। ये शेप आ गई। अब आप, ये तो राइट साइड थी ना, लेफ्ट हैंड साइड भी ले लें। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा, y=x है, ये देखें दूसरी वैल्यू y=x है। और इस पे आप देखें तो 0 0 भी इसका पॉइंट है, और अगर हम पाई बाय 3 और 1 ले लें तो ये भी इसका पॉइंट है। पाई बाय 3 पे तकरीबन ये वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है ना। तो x पाई बाय 3 लेंगे तो ये 1 है, और y की वैल्यू भी 1, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो ये दो पॉइंट मिला के लाइन बना लें, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो 0 0 आपके पास एक पॉइंट आ गया, और पाई बाय 3 और 1, पाई बाय 3 पे देखें ये 1 है, यहाँ पे 1 ये है आपके पास, ये पॉइंट आ गया। एक 0 0 और एक पाई बाय 3, इन दो को मिला लें तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये हमने ये लाइन भी बना ली। और अब आप देखें कि दोनों लाइंस जहाँ पे मीट कर रही हैं वो इसका सलूशन है। तो ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ये दोनों मीट कर रही हैं, और वो पॉइंट यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे ये 45 और 60 के दरमियान, ये तकरीबन 54 का है, ये कैलकुलेट किया हुआ है, ये 54 डिग्री। The two graphs meet each other at x equals to 54 पाई बाय 180, क्योंकि रेडियन में है ना, तो 54 पाई बाय 180, इसके ऊपर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। तो यही इसका सलूशन रहेगा। सो द सलूशन ऑफ x equals to sin 2x is x equals to 54 पाई बाय
180। तो ये हमने इसका सलूशन बता दिया कि ये इसका सलूशन बनेगा। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? इस तरह से आपने ये प्लॉट किया, लाइन को भी, ये y इक्वल टू एक्स, इस लाइन को भी प्लॉट किया 2 पॉइंट लेके, और sin 2x को उसके पीरियड के लॉन्ग प्लॉट कर लिया। देखें पीरियड के लॉन्ग है तो पूरा साइकिल बना ना, ये देखें पूरा साइकिल बन रहा है, ये इसके लॉन्ग प्लॉट किया, और फिर हमने देख लिया कि ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं। जहाँ पे मीट करेंगे वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। चलें आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।